बच्चों, पिछली वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था हमारा हिंदी का छठा पाठ जिसका शीर्षक है चींटी और मक्खी। तो बेटा आज हम करते हैं इसका अभ्यास और उसमें सबसे पहले हमारे पास है प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, चींटी अपना पेट कैसे भरती है? कि चींटी पाठ में तुमने पढ़ा था कि चींटी कैसे भरती है। चींटी दिन भर मेहनत करके अपना पेट भरती है। वो मेहनत करती है ना, पूरा दिन लगी रहती है ना। अगला है प्रश्न हमारा, मक्खी दिन भर क्या काम करती है? मक्खी कोई काम करती है क्या? कुछ नहीं करती, पूरा टाइम भिन 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 घूमती रहती है ना। तो इसका उत्तर रहेगा मक्खी दिन भर भिन भिन करती रहती है, कोई काम नहीं करती, उसको कोई काम नहीं होता दिन में है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, चींटी को आदर क्यों मिलता है? क्यों मिलता है चींटी को आदर? क्योंकि चींटी बहुत मेहनत करती है, पूरा दिन लगी रहती है ना। क्योंकि चींटी मेहनत करती है और जो मेहनत करता है उसको आदर भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। जो बच्चा मेहनत करता है, तुम्हारी क्लास में लगा लो तो उसको सब अच्छा समझते हैं ना, सभी कहते हैं बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहा है ना। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, जीवन भर किसको पछताना पड़ता है और क्यों? कह रहा है कि कौन पछताता है जीवन भर और क्यों पछताता है। तो इसमें है, मेहनत न करने वाले को जीवन भर पछताना पड़ता है। किसको पछताना पड़ता है? जो मेहनत नहीं करता है। और क्यों? क्योंकि उसका कोई भी आदर नहीं करता, बिना मेहनत करने वाले का कोई सम्मान ही नहीं करता। अगला हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, चींटी ने मक्खी को की सलाह क्यों नहीं माना? मक्खी ने उसको सलाह दी थी ना कि हम दोनों सहेली बन जाते हैं और कुछ काम भी नहीं करेंगे और खाएंगे। तो उसने क्या कहा था, उसकी सलाह क्यों नहीं मानी? क्योंकि वह मेहनत पर विश्वास करती थी, वह कामचोर नहीं थी, इसलिए उसने उसकी बात को नहीं माना। अगला बेटा हमारे पास है, मक्खी को किस बात पर पछतावा है? हम मक्खी को किस बात पर पछताना पड़ा? उसका अपने आप में पछतावा है कि मैंने ये क्यों नहीं किया। तो वो है, मेहनत न करके खाने वाली बात पर मक्खी को पछतावा है। उसने चींटी ने कहा था ना कि तुम तो ये गिर के खाई मलाई तो क्या खाई, दूध में गिर के खा लेती है तू तो, लेकिन मैं तो मेहनत से खाती हूँ, मुझे मेहनत का खाना पसंद है। अब बेटा आगे है भाषा की बात, व्याकरण पोर्शन है हमारा और इसमें कह रहा है बै और भय का अंतर। बै में ब बकरी, भय भालू, इसमें क्या अंतर है? तो चींटी से मक्खी यूं बोली, सुन रही मेरी बहना भोली। ये है ना कि चींटी से मक्खी ने कहा कि मेरी भोली बहन सुन। इन पंक्तियों में बोली शब्द का अर्थ है बोलना और भोली का अर्थ है सीधापन। दिखने में एक जैसे ही लगते हैं ना, बोली भोली, है ना। बै और भय के अंतर के कारण ही दोनों में काफी अंतर हो गया है। तो कह रहे हैं कि नीचे भी हमने ऐसे ही कुछ मिलते जुलते वर्ड दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, इनका तुम्हें वाक्य में प्रयोग करके इनका अंतर लिखना है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है बालू। बालू क्या? बालू मिट्टी होती है ना, रेत होता है। तो यह बालू का टीला है। बालू रेत होता है, ये रेत का टीला है। बालू रेत होता है, चिकना होता है, चिकनी मिट्टी होती है, बालू मिट्टी होती है ना। इसी तरह से ये है बालू, बालू का टीला है। भालू, भालू तो तुमने सबने सुनी रखा होगा, देख रखा होगा, असली में नहीं तो फोटो तो देख ही रखी बेटा, है ना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? कल मैंने एक भालू देखा। अगला हमारे पास है बला और भला। तो बला क्या होती है? मुसीबत, संकट, है ना। तो मुझे इस बला से छुटकारा पाना है। कई बार जो चीज हम नहीं चाहते हैं वो हो जाती है तो उसको कहते हैं ये क्या बला आ गई हमारे सिर पे। तो इसीलिए हमने प्रयोग किया है, मुझे इस बला से छुटकारा पाना है। भला, भला मीन्स अच्छा। राम भला आदमी है। इसके बाद बेटा बात। बात तो तुम सारे ही करते हो ना, मेरी बात सुनो। और भी कुछ प्रयोग कर सकते हो,
हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से ना। अगला है भात। एक तो होता है चावल को भी हम भात कहते हैं, एक भात होता है शादी ब्याह में भात भरना जो बोलते हैं, वो जैसे कि जिसकी शादी हो रही होती है उसकी माँ की तरफ से उसके मामा वगैरह लेके आते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम भात लिख रहे हैं। भात, मुझे दाल भात खाना पसंद है। दाल चावल, भात से मतलब चावल। अगला हमारे पास है बोली। जो भी हम बोलते हैं वो कैसी बोली है। भाषा तो एक बड़ा दायरा हो जाता है, उससे थोड़े दायरे में बोले जाने वाली जो भी है वो है भाषा, उसको हम बोली ही कहते हैं। तो मैं हरियाणवी बोली बोलता हूँ। ठीक है बेटा। आगे भोली, अभी बताया था ना, भोली बहना, उसमें आया था। तो यहाँ पे भोली, मेरी सहेली बहुत भोली है। बाड़, बाड़ बेटा होता है जैसे खेत वगैरह के चारों तरफ लकड़ी वगैरह लगा देते हैं, तार वार लगा देते हैं, या भाई प्लॉट वगैरह के लगा लेते हैं, ईंटों से न बना के तार से लकड़ी से इससे बाउंड्री खींच देते हैं, उसको बाड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे है बाड़ का वाक्य में प्रयोग हमने किया है। गाय बाड़ लांग कर खेत में घुस गई, यानी कि बाड़ के ऊपर से कूद के वो खेत में चली गई। भाड़, भाड़ वो एक बड़ा सा चूल्हा होता है जिसपे कि चने या जौ वगैरह भुने जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है चना भाड़ में भुना जाता है। गर्मियों में खासकर भाड़ बहुत ज्यादा चलते हैं, वहां पे जब जौ और चने दोनों ही भुने जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो बड़ा सा चूल्हा होता है जिसे हम भाड़ कहते हैं। तो बेटा ये हमारा पाठ कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको सारे को अपनी नोटबुक में उतार लोगे और इसको अच्छे से लर्न भी करोगे। और अपनी कॉपियां जो भी हैं तुम्हारी उसको बना के रखना है, ये नहीं लिखा और उसको गुम कर दोगे, ऐसा नहीं करोगे क्योंकि पेपर भी हमें देने हैं। ठीक है।